श्रीनगर में पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये इकदाम पीडीपी के इस ऐलान के बाद लिया गया है जिसमें अराजी कानून की तरमीम के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान किया गया था। दफ्तर सील किए जाने से कबल ऑफिस में पार्टी लीडरान की मीटिंग चल रही थी जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा के बाद इसकी मुखालफत के लिए एहतजाज का फैसला किया गया था। लिहाजा पीडीपी का दफ्तर सील कर दिया गया है और वहां पर जो आरजी कवानीन तरमीम के खिलाफ एहतजाज हो रहा था उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीडीपी सदर ने इक़दाम की तनकीद की है। पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम भी लगा है। वो हालिया जो केंद्र सरकार की ओर से जो नए नियम जारी किए गए ज़मीन भूमि को लेकर के जो अधिकार दिए गए पूरे देश के नागरिकों को कि अब वो जम्मू कश्मीर में जो ज़मीन है वो ख़रीद सकते हैं, तो उसको लेकर उनका जो विरोध प्रदर्शन है लगातार जारी है। जिस तरीके से गुपकार डिक्लेरेशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष इस जो नए नियम के खिलाफ हैं अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो उसको लेकर आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनका जो ऑफिस है वो भी सील कर दिया और यहाँ पे गेट भी बंद कर दिया गया। उसके बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया गया और लगातार जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM और अन्य जो राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई पार्टियां हैं वो इसका लगातार विरोध कर रही हैं और आगे भी उनका जो ये विरोध है वो जारी रहेगा। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। उधर श्रीनगर में पीडीपी यूथ विंग के कारकुनों ने आज आराज़ी कवानीन के तरमीम के खिलाफ पार्टी ऑफिस के बाहर पुरजोर एहतजाज किया। दफ्तर सील किए जाने के बाद एहतजाज में और शिद्दत आ गई। कई कारकुनों और सीनियर लीडरान को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार होने वालों में पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी भी हैं। मुजाहिरीन पार्टी ऑफिस से लाल चौक की तरफ मार्च करना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। वाज़ेह हो कि आराज़ी कवानीन तरमीम की पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस मुखालफत कर रहे हैं। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ऑफिस सील किए जाने पर यूटी इंतजामिया की सख्त मजम्मत की है। महबूबा ने अपने ट्वीट करते हुए कहा कि पार्टी ऑफिस को सील किए जाने और कारकुनों की गिरफ्तारी की वो मजम्मत करती हैं। बाद में उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि गिरफ्तार लीडरान से उन्हें मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत लोगों की आज़ादी सलब कर रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि जम्मू की तरह श्रीनगर में भी एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों पीडीपी ने गांधीनगर जम्मू में आराज़ी कवानीन के तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया था। मरकज़ी हुकूमत की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि आराज़ी कवानीन तरमीम के जरिए जम्मू कश्मीर के वसाइल को लूटने की कोशिश की जा रही है। आज आपने देखा कि हमारे पीडीपी के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो आज लद्दाख के, आज जम्मू के प्रोविंस के लोगों को भी समझ आ रही है कि जो गुपकार डिक्लेरेशन है कि जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल कर रहे हैं उसकी क्या वजह है। अगर हम लोग इकट्ठे होके एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जम्मू कश्मीर के ज़र हो, ज़मीन हो, सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज लेके ले जाना चाहते हैं। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके फरमान है जम्मू कश्मीर को लूटने की, वो हम पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।